इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में मैटेरिया मिटिका के एक विशेष चैप्टर औषधीय पौधा के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने भर ग्रुप में मिलाए गए तमाम औषधीय पौधों का हम अध्ययन करना शुरू किए थे, जिसमें हमने 3 या 2 औषधीय पौधों जैसे आपको एलियम सटाइवम और रूटा ग्रेमिनिस के बारे में हम अध्ययन कर लिए थे, है ना। अब आगे हम देखते हैं चेनोपोडियम के बारे में, है ना। चेनोपोडियम एंथेल्मेटिक, है ना। चेनोपोडियम एंथेल्मेटिक औषधि जो है आपके शरीर के किस ऑर्गन पर काम करती है, इसका कॉमन नाम हम देहात में देखते हैं, हम देहाती क्षेत्र में भथुआ का साग, है ना, या चौलाई का साग भी इसके नाम जानते हैं। और इस औषधि में आपको कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटासियम, आयरन और आपको फाइबर, है ना, ये आपको प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा इसमें आपको विटामिन ए, सी और के, है ना, ये आपको ये भी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जो हमारे विभिन्न तरह के रोगों जैसे आपकी एनीमिया हो गया हो, ब्लड की कमी आपके शरीर महसूस हो रही हो, तो आप चेनोपोडियम एंथेल्मेटिक का प्रयोग करेंगे, जो आपके भर ग्रुप में मिली हुई है ना। दूसरे आपको बोन के आपको वीक पड़ जाना, कमज़ोर पड़ जाना, है ना, जैसे ओल्ड स्टेज में बोन आपका कमज़ोर पड़ रहा हो तो वहाँ पर भी इस औषधि का प्रयोग किया जाता है, इसको कमज़ोरी को दूर करता है। पाचन अंगों के रोग में जैसे जो भी डाइजेस्टिव ऑर्गन के रोग हैं, जैसे आपको पेट में गैस बन रहा हो, कब्ज हो, है ना, इंडाइजेशन हो, ढकारें आ रही हों, उन सभी को ये ठीक करती है ना। ब्लड प्यूरीफायर होती है ना, रक्त को शुद्ध करने वाली होती है। इसके चलते आपको त्वचा रोग जैसे स्केबीज है, एक्जिमा है ना, रिंग वर्म है ना, अन्य तरह के स्किन डिजीज को भी ये ठीक करने में मदद करती है। मोटापा को कम करती है, कौन? आपको चेनोपोडियम एंथेल्मेटिक। ये मोटापा को कम कैसे करती है? इसमें आपको फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन जो भी आपको पोषक तत्व इसमें कैलोरी कम पाई जाती है ना। कैलोरी की मात्रा कम और फाइबर की मात्रा ज़्यादा रहने से आपके मोटापा को घटाने या वजन को घटाने में भी आपको ये औषधि सहायक होती है। यूरिनरी सिस्टम पर कैसे काम करती है? ये मूत्रवर्धक होती है, ज़्यादा मात्रा में इसका प्रयोग करने पर पेशाब ज़्यादा करा सकती है ना। तो पेशाब अगर ज़्यादा हो रहा हो तो इसको कम करती है, नॉर्मल करती है। मूत्रवर्धक भी होती है, और पेशाब में जलन हो, दर्द हो, कड़क के साथ पेशाब हो रहा हो तो उसको ठीक करने में मदद करती है। एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल होती है, बैक्टीरिया के विरुद्ध भी काम करती है, वायरस के विरुद्ध भी काम करती है। इससे आपके शरीर बाहरी वायरस बैक्टीरिया के आपको आक्रमण आपके शरीर पर ना हो, इसके लिए सुरक्षा भी करती है ये औषधि, है ना। और फीवर को भी ठीक करती है ना। फीवर में आपको चौलाई या भथुए या चेनोपोडियम एंथेल्मेटिक का जूस लोग पीने के लोग देता है देहातों में, है ना। और ये प्रजनन क्षमता को बढ़ाने में आपको मदद करती है, साथ साथ में ब्लड शुगर को भी आपको नियंत्रित करती है आपके शरीर में, है ना। हार्मोन को संतुलित करती है, अनियमित हार्मोन्स का स्राव हो रहा है आपके शरीर में, उसको आपको बैलेंस करती है, संतुलित करती है। भर1 और भर2 में ये दोनों औषधि मिश्रित है। ये दोनों में यानी भर1 और भर2 में ये औषधि मिश्रित है ना। अब इसके आगे देखते हैं हम एक और औषधि डिक्टोमस आपको एल्बस। तो डिक्टोमस एल्बस जो है ये इसे धूप का, जैसे हम लोग मतलब नित्य पूजा पाठ के क्रम में धूप का जो हम प्रयोग करते हैं, वही धूप का पौधा से ये औषधि बनती है, जिसको हम क्या कहते हैं, आपकी औषधि विभिन्न प्रकार के आपको बैक्टीरिया और वायरस से उत्पन्न वाले रोगों को ये किल करती है, मतलब ठीक करती है। यानी बैक्टीरिया और वायरस को से होने वाले रोग को रोकने की क्षमता इसमें है ना। किसमें? आपको डिक्टोमस
डिक्टिमस अल्बस में। इसके अलावा और यह आपको डाइजेस्टिव ऑर्गन के रोग में, जैसे इंडाइजेशन हो गया हो, पेट में गैस बन रहा हो, अपच हो, पेट में दर्द हो, है ना, उसको ठीक करती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी एनाल्जेसिक के रूप में काम करती है। और ये गठिया आर्थराइटिस के आपको दर्द को ठीक करती है, सूजन को ठीक करती है, मांसपेशियों के दर्द, है ना, और सूजन को भी ठीक करती है। कौन औषधि? आपको डिक्टिमस आपको अल्बस, है ना। इसके अलावा आपको ये स्किन डिजीज, त्वचा रोग में अर्टिकेरिया, है ना, हर्पिस और स्केबीज को ठीक करने की क्षमता रखती है। कौन? आपको डिक्टिमस अल्बस, है ना। इसके अलावा डाययूरेटिक होती है, पेशाब लाने वाली होती है ना, और पेशाब आपके शरीर से अन्य तरह के विषाक्त पदार्थ आपके शरीर में जमा हो उसको बाहर निकालने का काम करती है ना। इसके अलावा आपको ये औषधि जो मेल में प्रजनन क्षमता को सक्रिय करती है, माने बढ़ाती है, और आपको वीक स्पर्म, है ना, कमज़ोर स्पर्म को स्ट्रॉन्ग करती है ना। कौन? डिक्टिमस अल्बस आपको ये भार्टू में मिली हुई है ना। और फीमेल में इरेगुलर मेंस और साथ साथ में आपको डिस्मेनोर्हिया केस को ठीक करती है, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को स्ट्रॉन्ग करती है, मजबूत करती है। हार्मोन्स को, आपको अनियमित हार्मोन स्राव हो रहा है उसको भी नियंत्रित करती है। कौन? डिक्टिमस आपको अल्बस। तो ये हुआ आपका 2 औषधि। अगले क्लास में हम आपको इस बाकी औषधियों के बारे में बता देंगे, है ना। आप तमाम तरह की औषधियों का जब अध्ययन बढ़िया से करेंगे ना, तो फिर किन औषधियों में मिश्रित की गई है उसका कार्यक्षेत्र बिल्कुल ही आपको बड़ा हो जाएगा, विस्तृत हो जाएगा। तो फिर आपको अच्छे से जो भी पेशेंट आते हैं आपके पास, जो भी सिम्टम बताएंगे, किस ऑर्गन का डिजीज है उसको आप समझ लेंगे, और उसमें कौन कौन से औषधीय पौधों का मिक्स करके ये औषधि आपको कम्प्लेक्स रूप में काम करती है ना। इन औषधियों को मिलाकर आपको ये सी ग्रुप, आपको वर्मेफिगो ग्रुप की औषधि जो है भर1 और भर2 लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकस मेम्ब्रेन, उनके तमाम तरह के आपको डिजीज को जो बैक्टीरिया और वायरस से आपको इन्फेक्टेड हो सकते हैं उसको ठीक करने की क्षमता रखती है। अगले क्लास में फिर हम मिलेंगे।